हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज का, यदि ए समुच्चय x जहाँ x एक प्राकृत संख्या है, b x जहाँ x एक समप्राकृत संख्या है, c जहाँ x एक विषम प्राकृत संख्या, d जहाँ x एक अभाज्य संख्या है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में हम को सब इन सभी में हमें क्या ज्ञात करना है? इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। देखो a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन c, b इंटरसेक्शन d और c इंटरसेक्शन d। तो देखो बेटा, इसमें मैं आपको कौन कौन सा समझा रहा हूँ? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। मैं आपको इनमें से ये चार ऑप्शन समझा रहा हूँ। देखो बेटा, इसका हल फर्स्ट चाहिए बेटा में a इंटरसेक्शन b। a लिखो बेटा, क्या था हमारे पास? a समुच्चय था x जहां x एक प्राकृत संख्या है, इंटरसेक्शन b x जहां x एक सम प्राकृत संख्या है। हमडा आपने कुछ नहीं क्या कहा कि a समुच्चय किसका है? प्राकृत संख्याओं का। a समुच्चय किसका बेटा? प्राकृत संख्याओं का। और b समुच्चय किसका बेटा? इसमें समप्राकृत संख्याओं का। तो बेटा, जितनी भी समप्राकृत संख्याएं होती हैं वो समप्राकृत संख्याओं में क्या होती हैं? उपस्थित होती हैं। जितनी भी कि a है प्राकृत संख्या, यानी 1 2 3 4 ऐसे कहाँ तक है बेटा? अनंत तक। और b समुच्चय था बेटा सम प्राकृत, यानी 2 4 6 8 ऐसे कहाँ तक? अनंत तक। तो देखो, ये सभी संख्या इसमें उपस्थित है, यानी b सबसेट है किसका? a का। मतलब b का प्रत्येक अवयव समुच्चय a में उपस्थित है बेटा। तो हमने गुणधर्म पढ़ा था इंटरसेक्शन का, सर्वनिष्ठ का, कि अगर कोई भी समुच्चय इसका उप समुच्चय होगा तो हमें दोनों में कॉमन कौन मिलेगा? यहाँ पे b ही मिलेगा। तो बेटा, एक ऐसा समुच्चय बना दो कि यहाँ पे देखो अपने पास a इंटरसेक्शन b, तो इन दोनों का कॉमन हमारे पास सर्वनिष्ठ कौन मिला? x जहाँ x एक सम प्राकृत संख्या है, यानी वापिस इसका आंसर में क्या मिलेगा बेटा? b मिलेगा। क्या मिलेगा? b। क्यों? क्योंकि b समुच्चय का प्रत्येक अवयव किस में उपस्थित था बेटा? समुच्चय a में उपस्थित था। तो दोनों का सर्वनिष्ठ हमें कौन मिला? b मिला। क्लियर बेटा? फिर इसका ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन है बेटा हमारे पास a इंटरसेक्शन d। a था बेटा हमारे पास x जहाँ x एक प्राकृत संख्या है, इंटरसेक्शन d। तो d समुच्चय क्या था बेटा हमारे पास? इसमें x जहाँ x एक अभाज्य संख्या है। तो इसमें बेटा a तो हमारे पास क्या था? समप्राकृत संख्या। और d क्या था बेटा इसमें हमारे पास? अभाज्य संख्या। d हमारे पास क्या था बेटा इसमें? अभाज्य संख्या था। क्या? तो देखो, इसमें अभाज्य संख्याएं, लेकिन कौन सी अभाज्य संख्याएं? सम अभाज्य संख्या आनी चाहिए बेटा। कौन सी संख्याएं? जितनी भी अभाज्य संख्याएं सब की सब प्राकृत संख्या में होती हैं। क्या? सम संख्याएं हमारे पास कौन सी बेटा? a समुच्चय हमारे पास इसमें 1 2 3 ऐसे कहाँ तक? अनंत तक। d समुच्चय बेटा अभाज्य संख्या, जैसे 2 3 5 7 ऐसे कहाँ तक? अनंत तक। तो बेटा, जितनी भी प्राकृत संख्याएं सब की सब किस में उपस्थित होती हैं? जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं सब की सब किस में उपस्थित होती हैं? प्राकृत संख्याओं में उपस्थित होती हैं क्या? तो यहाँ पे भी बेटा हमें क्या मिला कि a d है वो उप समुच्चय है a का। तो हमें सर्वनिष्ठ मिला x जहाँ x एक
अभाज्य संख्या है। यानी इसका आंसर भी कौन आएगा, वापिस डी ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि डी समुच्चय था वो ए समुच्चय का क्या है बेटा, उप समुच्चय है, सबसेट है। तो इसका आंसर भी हमें क्या मिला, डी मिला। क्योंकि डी समुच्चय था कि x, जहाँ x एक अभाज्य संख्या है और a समुच्चय था x एक प्राकृत संख्या है। तो बेटा जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं सबकी सब किस में उपस्थित होती हैं, प्राकृत संख्याओं में उपस्थित होती हैं। तो यहाँ पे डी समुच्चय था वो a का क्या था हमारे पास, सबसेट यानी उप समुच्चय था। तो दोनों का कॉमन कौन आएगा बेटा, जो उप समुच्चय होगा वो ही कॉमन होगा। ओके, फिर देखो बेटा इसका पार्ट फिफ्थ। हमारा इसका फिफ्थ पार्ट है हमारे पास बी इंटरसेक्शन क्या चाहिए बेटा, डी। बी है बेटा हमारे पास x, जहां x एक सम प्राकृत संख्या है। इंटरसेक्शन डी है बेटा x, जहां x एक अभाज्य संख्या है। तो दोनों में क्या लेना बेटा हमें, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, सर्वनिष्ठ यानी उभयनिष्ठ, दोनों का उभयनिष्ठ। तो बेटा एक ऐसी संख्या बताओ कोई कि जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो इसका सर्वनिष्ठ हो गया बेटा x, जहां x एक सम अभाज्य संख्या है। कौन है, सम अभाज्य संख्या। तो यानी ऐसी संख्या कौन होती है हमारे पास, ओनली दो। तो बेटा इसका आंसर आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो कि क्या चाहिए था हमें, बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी का उभयनिष्ठ। बी समुच्चय था बेटा हमारे पास इसमें एक सम प्राकृत संख्याओं का और डी था एक अभाज्य संख्याओं का। तो बेटा ऐसी एक संख्या होती है, कौन होती है, दो, जो एक सम भी होती है और अभाज्य संख्या भी होती है। क्लियर बेटा। फिर इसका छठा भाग, छठा भाग है बेटा हमारे पास सी इंटरसेक्शन डी। सी है बेटा हमारे पास x, जहां x एक विषम प्राकृत संख्या है। इंटरसेक्शन डी था बेटा हमारे पास x, जहां x एक अभाज्य संख्या है, जहां x एक अभाज्य संख्या है। तो बेटा हमें वो संख्याएं चाहिए जो विषम भी हों लेकिन अभाज्य भी हो, विषम भी हों लेकिन अभाज्य भी हों। तो इसमें क्या जाएगा बेटा, x, जहां x एक विषम अभाज्य संख्या है। तो दोनों को अभिनिष्ट हो गया x, जहां x एक अभाज्य विषम संख्या है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। या बेटा हम इसको ये भी लिख सकते हैं क्या, x, जहां x एक अभाज्य संख्या है लेकिन उनमें से कौन नहीं है, दो नहीं है, कि x, जहां x एक अभाज्य संख्या है लेकिन, या इसमें क्या कर दें, -2 कर दें। क्यों, क्योंकि सम अभाज्य संख्या केवल कौन होती है बेटा, 2 होती है। तो 2 के अलावा विषम अभाज्य जितनी भी संख्याएं बच गई वो कौन सी बच गई, विषम अभाज्य संख्याएं बच गई। कि C इंटरसेक्शन D, C तक क्या था बेटा हमारे पास x, जहां x एक विषम प्राकृत संख्या है और D था बेटा हमारे पास कि ये एक अभाज्य संख्या है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, दोनों में का उभयनिष्ठ कौन मिलेगा, x, जहां x एक अभाज्य विषम संख्या है। या ऐसे लिख दें x, जहां x एक अभाज्य संख्या है लेकिन उसमें 2 नहीं है। या ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा D-2। क्यों, D किसका समुच्चय था, अभाज्य संख्याओं का। तो इसमें से किसको घटा दो, 2 को घटा दो।
तो बेटा जी इसका ये आंसर भी सही होगा, इसका ये आंसर भी सही होगा और इसका ये आंसर भी सही होगा, क्योंकि हमें दोनों का क्या चाहिए था, उभयनिष्ठ चाहिए था, सर्वनिष्ठ चाहिए था। ओके, अब देखते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं। तो बेटा जिन समुच्चयों में कोई भी अवयव अगर उभयनिष्ठ होगा तो वो दोनों समुच्चय एक दूसरे के क्या होंगे, संयुक्त। अगर A इंटरसेक्शन B हमें ज्ञात है तो वो क्या होगा हमारे पास बेटा, संयुक्त होगा। मतलब उनमें कोई भी अवयव अगर उभयनिष्ठ है तो वो क्या होगा हमारे पास, संयुक्त, और उभयनिष्ठ नहीं है तो असंयुक्त। देखो बेटा इसका हल, पहला बेटा हमारे पास कि माना A बराबर समुच्चय हमारे पास 1 2 3 4 और B बराबर समुच्चय बेटा देखो x, जहां x एक प्राकृत संख्या है और 4 से बड़ी या बराबर और 6 से छोटी, यानी इसमें आ गया 4 5 और 6। यहाँ पे हमने B समुच्चय को किस में बदल दिया बेटा, रोस्टर रूप में बदल दिया। B समुच्चय को किस में बदल दिया, रोस्टर रूप में। अब देखो इनमें कोई उभयनिष्ठ अवयव है क्या, 4 देखो बेटा A में भी है और B में भी है, यानी 4 इज बिलोंग्स टू A और 4 इज बिलोंग्स टू B। कि A समुच्चय है, 4 है जो A का भी समुच्चय है और 4 है वो B का भी समुच्चय है। अतः यानी 4 है वो दोनों में क्या बेटा हमारे पास उभयनिष्ठ अवयव है, 4 है वो A में भी उभयनिष्ठ है और B में भी उभयनिष्ठ है। अतः A और B कैसे हैं बेटा, संयुक्त समुच्चय हैं। कौन से समुच्चय हैं बेटा, संयुक्त। और पूछे हमारे से क्या थे, असंयुक्त। तो ये समुच्चय हमारे पास कौन से हैं, संयुक्त समुच्चय हैं, असंयुक्त नहीं हैं, क्योंकि इस समुच्चय युग्म के अंदर 4 जो है वो समुच्चय A का भी उभयनिष्ठ है और समुच्चय B का भी उभयनिष्ठ है। क्लियर बेटा। फिर देखें इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है बेटा हमारे पास इसका कि माना A बराबर समुच्चय बेटा हमारे पास A E I O U और B बराबर बेटा हमारे पास इसमें C D E F। बताओ बेटा इन दोनों में कोई अवयव उभयनिष्ठ है क्या, गुलशन, दोनों में कुछ उभयनिष्ठ है क्या, यस। कौन है बेटा, ई है वो देखो A समुच्चय में भी है और B समुच्चय में भी है, यानी बेटा यहाँ पे E अवयव है A का भी और E अवयव है किसका, B का भी। अतः A और B कैसे समुच्चय हो गए, संयुक्त हो गए। वेरी गुड, कैसे हैं, संयुक्त समुच्चय हैं, क्योंकि यहां पे हमारे पास एक अवयव ऐसा है जो दोनों में उपस्थित है, कौन, ई, और पहले युग में कौन था दोनों में उभयनिष्ठ, 4। तो बेटा ये कौन से समुच्चय हो गए हमारे पास, संयुक्त समुच्चय। ओके, फिर देखें हम इसका थर्ड पार्ट। अब बेटा हमारे पास इसका तीसरा भाग कि माना A बराबर समुच्चय बेटा हमारे पास x, जहां x एक सम पूर्णांक है। तो बेटा इसका रोस्टर रूप क्या होगा, A बराबर सम 2 4 6 8 ऐसे कहां तक होगा बेटा, अनंत तक। और B है बेटा x, जहां x एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। तो बेटा इसमें आगे हमारे विषम संख्याएं, तो माइनस से में भी होती है ना, माइनस के अनंत से आ रही थी, फिर आगे हमारे पास -2 0 2 4 ऐसे कहां तक चलेगी, प्लस तक। विषम माइनस के अनंत से आ रही थी बेटा, तो -1
माइनस एक एक ऐसे कहाँ तक चली गई, प्लस के अनंत तक। तो बेटा दोनों में कोई उभयनिष्ठ है क्या? नहीं है, दोनों में उभयनिष्ठ नहीं है न, क्योंकि सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक, सम पूर्णांक कौन से होते हैं बेटा? सम पूर्णांक कौन से होते हैं? जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो। और विषम पूर्णांक कौन से होते हैं बेटा? जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो। तो समुच्चय ए और समुच्चय बी में एक भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। यानी कि अपन समुच्चय ए और समुच्चय बी में एक भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। अतः समुच्चय ए और बी, ए और समुच्चय बी असंयुक्त समुच्चय हैं। कौन से समुच्चय बेटा? असंयुक्त समुच्चय हैं, क्योंकि इन दोनों में उभयनिष्ठ अवयव कोई भी नहीं था। तो बेटा यहाँ पे ए है वो बी के लिए क्या हो जाएगा? असंयुक्त समुच्चय। ए दिया गया युग्म कैसा होगा? असंयुक्त होगा। ओके बेटा, तो कोई भी दो समुच्चय संयुक्त कब होते हैं बेटा? अगर उनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ है। अगर दिए गए समुच्चयों में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ है तो वो समुच्चय हमेशा क्या होते हैं? संयुक्त। और जिनमें उभयनिष्ठ नहीं होता है वो क्या होते हैं बेटा? हमारे पास असंयुक्त। ओके, अब देखें हम इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा हमारे पास इसमें ए समुच्चय दिया हुआ है, बी समुच्चय दिया हुआ है, सी समुच्चय दिया हुआ है और डी समुच्चय दिया हुआ है। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहले मैंने दिया a माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस डी, बी माइनस ए, सी माइनस ए, डी माइनस ए, बी माइनस सी, बी माइनस डी, सी माइनस बी, डी माइनस बी और सी माइनस डी और लास्ट 12वां दिया बेटा डी माइनस सी। तो बेटा मैं आपको इनमें से समझा रहा हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ और 12। ये 5 क्वेश्चन मैं आपको इसमें समझा रहा हूं बेटा। देखो तो इसका हल फर्स्ट बेटा में चाहिए a माइनस बी। ए समुच्चय लिखो बेटा हमारे पास है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस बी समुच्चय बेटा 4, 8, 12, 16, 20। तो किस में से किसको माइनस कर रहे हैं हम? ए में से किसको माइनस कर रहे हैं? बी को। ए में से किसको माइनस कर रहे हैं बेटा? हमें बी को। किसको माइनस कर रहे हैं? ए में से बी को। तो बेटा ए के वो अवयव छोड़ दो जो बी में यूज हो रहे हैं। देखो एक तो 12 बी में है बेटा, फिर और कौन है? केवल 12 ही है। देखो 3, 6, 9, 12 बी में आ गया, 15, 18, 21। तो बेटा हमें क्या मिला? अब ए में क्या बचा? 3, 6, 9, 15, 18, 21। ये इसका आंसर होगा बेटा। ए में से हम किसको माइनस कर रहे थे? बी को। तो बेटा ए के वो अवयव छोड़ दो जो किस में यूज हो रहे हो? बी में। तो ए के क्या क्या मिले हमें? 3, 6, 9, 15, 18, 21। बी से बाकी हमें कोई मतलब नहीं है। केवल वो अवयव देख लो जो ए में से हम किसको माइनस कर रहे थे बेटा? बी को। तो ए के वो अवयव छोड़ दो जो बी में यूज हो रहे। तो 12 था बेटा वो किस में यूज हो रहा था? बी में। तो a माइनस बी का मान हमें क्या मिला? 3, 6, 9, 15, 18, 21, क्योंकि 12 किस में यूज हो गया था? बी में। ओके बेटा, फिर देखो इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट बेटा हमारे पास इसका a माइनस डी। ए में से किसको माइनस कर रहे हैं बेटा? डी को। ए का मान था बेटा 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस डी।
5, 10, 15, 20। तो बेटा वो अवयव ढूंढो इसमें ए में जो डी में यूज हो रहे हैं। 15 किस में आ रहा है बेटा? डी में। और कौन आ रहा है? कोई नहीं आ रहा। वेरी गुड। तो क्या मिला गुलशन हमें मिला बेटा 3, 6, 9, 12, 18, 21। वेरी गुड बेटा। कौन मिला? 3, 6, 9, 12, 18, 21 ये मिलेगा। यानी वो अवयव छोड़ दो जो सामने वाले समुच्चय में यूज हो रहा है। जो अवयव दोनों उभयनिष्ठ है उसको छोड़ दो और बाकी बचे हुए लिख दो किसके? जिसमें से हम माइनस कर रहे हैं उसके। जैसे पहले में ए में से हम बी को माइनस कर रहे थे, तो ए के वो अवयव छोड़ दो जो बी में यूज हो रहे हैं, तो बाकी बचे हुए लिख दो। समझ में आया बेटा? ऐसे बेटा ए में से डी को माइनस कर रहे थे, तो ए का वो अवयव छोड़ दो जो डी में यूज हो रहा है, तो कौन मिला? 3, 6, 9, 12, 18, 21। ओके। अब देखो इसका पांचवा भाग। अब हमारे पास इसका पांचवा भाग है C माइनस ए। सी था 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 माइनस ए था बेटा 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। सी था बेटा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ए था 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। तो बेटा वो अवयव छोड़ दो जो बी में यूज हो रहे हैं। 6 बी में यूज हो रहा है, उसके बाद 12 बी में यूज हो रहा है, उसके बाद 14 और 16। इनके अलावा और कोई भी अवयव बी में यूज नहीं हो रहा। तो हमारे पास कौन बचा बेटा? 2, 4, 8, 10, 14, 16। तो वो अवयव छोड़ दो सी के जो किस में यूज हो रहे थे उधर ए में। जो बचा वो हमारे पास क्या मिला बेटा? में सी माइनस डी मिला। क्या मिला? सी माइनस डी। ओके। अब इसका हम देखते हैं कौन सा पार्ट है। अब हम इसका सोल्व कर रहे हैं कौन सा? सातवां भाग। सातवां भाग है बेटा हमारे पास इसका बी माइनस सी। बी माइनस सी। बी का मान बेटा 4, 8, 12, 16, 20 माइनस सी का मान था बेटा हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ये था क्या? हाँ बेटा राकेश। बी में से किसको माइनस करें बेटा? में सी को। तो बेटा बी के वो अवयव छोड़ दो जो सी में यूज हो रहे हैं। कौन कौन यूज हो रहा है बेटा? एक तो 4, उसके बाद एक कौन यूज हो रहा है? 8, उसके बाद कौन यूज हो रहा है? 12, उसके बाद कौन यूज हो रहा है बेटा? 16। तो अब इसमें बेटा हमारे पास ओनली कौन मिला? में 20। ओनली कौन मिला? 20। क्योंकि बाकी अवयव हमारे पास इसमें कहाँ यूज हो गए थे? सामने वाले समुच्चय सी में यूज हो गए थे। तो ओनली कौन मिला बेटा? हमें इसमें एक अवयव 20 मिला। समझ में आया बेटा? माइनस कि वो अवयव छोड़ते जाओ जो सामने वाले समुच्चय में यूज हो रहे हो। ओके। अब देखो इसका पार्ट 12वां। 12वां पार्ट बेटा हमारे पास डी माइनस सी। डी का मान था बेटा 5, 10, 15, 20 माइनस सी था बेटा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। हम बेटा इधर जो अवयव यूज हो रहे हैं 10, और कौन यूज हो रहा है? कोई नहीं। कौन मिला बेटा? में 5, 15, 20। ओके। तो ये इसका आंसर हो गया 5, 15 और 20। अगर बेटा कोई ऐसा समुच्चय आ जाए कि a माइनस बी, ए में आ जाए 2, 4, 6, 8,
माइनस इधर भी आ जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो दो अवयव इसमें यूज हो रहा है, 4 भी इसमें यूज हो रहा है, 6 भी इसमें यूज हो रहा है, 8 भी इसमें यूज हो रहा है, यानी कोई भी अवयव नहीं बचा, केवल क्या बचा, खाली कोष्टक। तो इसका आंसर क्या होगा, रिक्त समुच्चय। अगर कोई भी अवयव नहीं बचता है तो वहां पे उसका आंसर कौन होगा, रिक्त समुच्चय। ओके, अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 10वां, यदि x समुच्चय हमारे पास a b c d और y समुच्चय है, तो देखो हमें हल 10वें का फर्स्ट अपना हमारे पास x माइनस वाई, एक्स था बेटा ए बी सी डी माइनस वाई है बेटा एफ बी डी जी। तो बेटा एक्स माइनस वाई, बी इधर यूज हो गया बेटा, डी इधर यूज हो गया, तो कौन बचा में ए और सी। ओके, दूसरा y माइनस एक्स, तो y था बेटा एफ बी डी जी माइनस x था ए बी सी डी। तो देखो बेटा b भी इधर यूज हो गया, d इधर यूज हो गया, इसका कौन बचा f और g, f और g। अगर a x में से y को माइनस कर रहे थे तो x के वो अवयव छोड़ दो जो y में यूज हो रहे हो, और y में से अगर x को माइनस कर रहे थे तो y के वो अवयव छोड़ दो जो किस में यूज हो रहे हो, x में यूज हो रहे हो। ऐसे बेटा इसमें पूछा हमारे से फिर x इंटरसेक्शन y, तीसरा x इंटरसेक्शन y, तो x था बेटा a b c d इंटरसेक्शन y था f b d g, इंटरसेक्शन क्या था बेटा सर्वनिष्ठ यानी उभयनिष्ठ अवयव कौन कौन है, b और d। वेरी गुड। तो बेटा माइनस के लिए क्या करना है, पहले जिस समुच्चय में से हम जिसको माइनस कर रहे हैं तो सामने वाले समुच्चय में उपस्थित अवयवों को छोड़ दो, बाकी क्या हो जाएगा माइनस। इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों का उभयनिष्ठ। ओके, ऐसे 11वें क्वेश्चन में हमारे से पूछा बेटा यदि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो और q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है तो बताओ r माइनस क्यू क्या होगा। देखो बेटा इसका हल, r माइनस क्यू, r का मान क्या था x, जहां x एक वास्तविक संख्या है, माइनस क्यू क्या था बेटा x, जहां x एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या बेटा, परिमेय संख्या है। तो बेटा वास्तविक में से परिमेय को घटा दो तो क्या बची हमारे पास x, जहां x एक वास्तविक अपरिमेय संख्या है। वेरी गुड, क्योंकि हमने जितनी भी वास्तविक संख्याएं थी उनमें से हमने किसको घटा दिया, परिमेय संख्याओं को घटा दिया। तो हमारे पास क्या बची बेटा, एक वास्तविक लेकिन अपरिमेय संख्याएं, क्योंकि हमारे पास संख्याएं दो ही प्रकार की होती हैं, वास्तविक और वास्तविक संख्याओं में दो ही प्रकार के वास्तविक संख्याएं दो भागों में बांटी जाती है बेटा, परिमेय और अपरिमेय। हाँ, गुलशन कह रहा सर प्राकृत और पूर्ण भी, तो बेटा प्राकृत पूर्ण, प्राकृत पूर्ण पूर्णांक ये सब संख्याएं किस में आती हैं, परिमेय में आती हैं, परिमेय में आती है ना। हाँ, लेकिन अपरिमेय संख्याओं में परिमेय संख्याएं नहीं आती और अपरिमेय संख्याओं में भी परिमेय संख्या नहीं आती। तो बेटा यहाँ पे अगर वास्तविक में से परिमेय घटा दी तो हमें क्या बची, अपरिमेय संख्याएं बची। क्या बची, अपरिमेय संख्याएं बची हमारे पास। तो बेटा अगर वास्तविक संख्याओं में से परिमेय संख्याएं घटा दोगे तो क्या बचेंगी, अपरिमेय संख्याएं, जिनको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। बाकी बेटा जितनी भी परिमेय वास्तविक संख्याएं होती हैं जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वो तो हो गई परिमेय, और जिनको नहीं लिख सकते वो हो गई अपरिमेय। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, वास्तविक संख्याओं में से परिमेय संख्याओं को घटाने पर हमें क्या मिलेगा, वास्तविक अपरिमेय संख्या। हम अगला क्वेश्चन हमारे साथ एक्सरसाइज का, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से
कौन सा कथन सत्य और कौन सा असत्य। पहला था बेटा हमारे पास 2 3 4 5 3 6, इन दोनों में उभयनिष्ठ अवयव कौन आ रहा है 3। तो अपन ने बात की थी जिसमें अवयव उभयनिष्ठ होगा वो हमारे पास क्या होगा संयुक्त होगा, लेकिन ये क्या कर रहा था असंयुक्त। तो ये कथन कैसा है असत्य। संयुक्त तभी ही होगा अगर दोनों में उभयनिष्ठ है तो संयुक्त, और उभयनिष्ठ नहीं है तो असंयुक्त। यानी जिसमें फाई बचेगा वो बेटा हमारे पास होगा ऋक समुच्चय बचेगा वो तो होगा असंयुक्त, और जिसमें ऋक समुच्चय नहीं बचेगा वो होगा संयुक्त। ऐसे बेटा दूसरा ए ई आई ओ यू, इसमें दोनों में उभयनिष्ठ कौन सा है, तो ये कथन कैसा, ये हमारे पास कौन सा समुच्चय हो गए संयुक्त, लेकिन ये क्या कह रहा है असंयुक्त। तो ये कथन भी कैसा है असंयुक्त। कौन सा है असंयुक्त है क्या नहीं है, तो ये कथन कैसा हो गया असत्य। क्यों, क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ कौन है ए। तो ये कथन कैसा है असत्य कि दोनों का इंटरसेक्शन लेने पे हमें फाई नहीं मिला। तो ये कथन हमारे पास कैसा है बेटा कैसा है असत्य। उससे अगला तीसरा 2 4 6 10 14 3 7 11 15, कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, यानी दोनों का इंटरसेक्शन लेने पे क्या मिला फाई। तो ये कैसा है असंयुक्त। ये कथन कैसा है सत्य। ऐसे बेटा चौथा 2 6 10 3 10 11, दोनों में उभयनिष्ठ क्या है ऋक समुच्चय, कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। तो ये कथन भी कैसा है सत्य। तो बेटा जिनमें का इंटरसेक्शन ऋक समुच्चय होगा यानी जिनमें उभयनिष्ठ अवयव नहीं होंगे वो होंगे असंयुक्त, और जिसमें उभयनिष्ठ अवयव होगा वो होगा संयुक्त। तो बेटा इसके पहले 2 कथन सत्य हैं और अगले 2 कथन कैसे हैं असत्य। ओके बेटा।